आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से कहने का मतलब है ये यहाँ जहाँ से अंग्रेजी हम लोग सीखते हैं लेटर। ये यहाँ लिखल है लेटर्स, लेकिन हमको इसको ये एस नहीं देगा, ये एस नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो हमको इसका मतलब होता है लेटर्स मतलब पुरलर हो जाएगा, तो ये एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एस नहीं करना, तो लेटर, लेटर का मतलब होता है अक्षर। तो लेटर का मतलब यहाँ तो पत्र होता है, लेकिन यहाँ जब ये एस नहीं हो जाएगा तो लेटर का मतलब अक्षर। और इसको हम लेटर का वर्ण भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, वर्ण। वर्ण या लेटर, ये दोनों का लेटर का मतलब होता है अक्षर या वर्ण। लेकिन यहाँ लेटर देखिए, लेटर किसको कहेंगे, लेटर देखिए, ए बी सी डी क्या है, एक लेटर है, यानी लेटर है तो ए बी सी डी क्या है, आपका एक लेटर है। ए क्या है, लेटर है। बी क्या है, लेटर है। और सी क्या है, लेटर है। डी क्या है, लेटर है। ई क्या है, लेटर है। एफ क्या है, लेटर है। जी क्या है, लेटर है। एच क्या है, लेटर है। आई क्या है, लेटर है। जे क्या है, लेटर है। के क्या है, लेटर है। एल क्या है, लेटर है। एम क्या है, लेटर है। एन मतलब ए से जेड तक को लेके के क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। तो लेटर का परिभाषा देखिए, लेटर का मतलब वर्ण या अक्षर होता है, मैंने पहले बताया। तो लेटर की परिभाषा पूछेगा तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। लेटर वह सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे इकाई जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, यानी जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो ये सब क्या है, इसी का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, इसी का ना प्रयोग करके हम लोग अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो वही चीज़ वहाँ लिखा है, वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो लेटर का मतलब अक्षर या वर्ण हुआ, इसी के प्रयोग करके हम कोई क्या लिखते हैं। तो कभी भी लेटर की परिभाषा पूछेगा तो लेटर हुआ सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है, लेटर है। तो लेटर देखिए, हम लोग को देखिए लेटर को प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और ये एस नहीं देना, ये पुरलर है, पुरलर में इसलिए दे रहा है। तो देखिए लेटर को, लेटर, लेटर कैपिटल का मतलब यहाँ बड़ा होता है। यहाँ कैपिटल का मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा होता है। कैपिटल का मतलब बड़ा लेटर मतलब बड़ा अक्षर। ये बी सी डी का क्या है, बड़ा अक्षर। देखिए ए बी सी डी ये क्या से है, बड़ा अक्षर। और ये क्या है, ये है छोटा अक्षर। या स्मॉल मतलब छोटा अक्षर है, छोटा अक्षर। ये दोनों ए बी सी डी, और ये दोनों ए बी सी डी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्या रखता है, ले अब कहेगा अंग्रेजी में लेटर्स, यानी ये कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 होते हैं। हमने क्या सीखा, फिर से हमने रिवीजन कर, लेटर का मतलब अक्षर होता है या वर्ण होता है, लेकिन लेटर का मतलब पत्र भी होता है। लेकिन यहाँ नहीं, वो लेटर नहीं, यहाँ अक्षर वाला। तो लेटर कितने हैं, लेटर 26 लेटर है। तो इसमें कैपिटल लेटर को इसको क्या बोलेंगे, जब देखिए इस तरीके से लिखल रहेगा तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप कैपिटल लेटर बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं आप, स्मॉल लेटर, यानी छोटी लेटर। छोटी स्मॉल मतलब छोटा, लेटर मतलब अक्षर या वर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए, तो लेटर भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए लेटर भी दो प्रकार के होते हैं, उसको देख लेंगे। लेटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वोवेल्स, वोवेल इसको पढ़ेंगे, और एक होगा कॉन्सोनेंट्स। वोवेल का मतलब होता है स्वर्ण, और कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन, है ना। यहाँ क्या लिखा है, वोवेल्स। वोवेल्स मतलब स्वर्ण, और कॉन्सोनेंट का मतलब यहाँ व्यंजन होता है, ठीक है। तो देखिए वोवेल का मतलब स्वर्ण होता है। तो वोवेल कितने होते हैं, वोवेल 5 होते हैं। तो वोवेल 5 होते हैं, तो देखिए पहले ए है, उसके बाद ई है, आई है, ओ और यू, इसे वोवेल कहा जाता है। तो अंग्रेजी में 26 लेटर में 5 गो वोवेल होगा, कौन गो, 5 गो। तो देखिए कौन कौन वोवेल होगा, ए ई आई ओ और यू, ये पांचों क्या है, वोवेल कहा जाता है। बोलिए, आपसे कोई पूछ देगा कि वोवेल कितने होते, तो बोलिए वोवेल 5 गो होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, ए बोले ई आई ओ यू एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स, यानी वोवेल। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर्ण बने, इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण, स्वर्ण और कॉन्सोनेंट। तो अब क्या कह रहा है यहाँ, जरा देखिए, कह रहा है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट। ये पांचों, अभी ये भी 26 लेटर में ये 5 लेटर निकल जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ग। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ व्यंजन वर्ग। ये सब सीख गए होंगे। तो वोवेल कितने हैं, वोवेल लेटर में 5 गो है, और 26 लेटर में 5 गो वोवेल है, और 21 गो क्या है,
कॉन्सोनेंट, ये 5 को छोड़ के। उसके बाद देखिए सिमी वोवेल। सिमी वोवेल का मतलब, कहने का मतलब है ये आधा ही वोवेल होता है और आधा ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, आधा वोवेल। तो मान लीजिए यह कोई लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। तो डब्ल्यू और वाई को क्या कहा जाता है, सेमी वोवेल्स कहा जाता है। जब यह शब्द के शुरू में रहता है तब यह कॉन्सोनेंट काम करता है। जैसे मान लीजिए जब ये शुरू में रहेगा तो ये क्या करेगा, कॉन्सोनेंट का काम करता है। और जब यह क्या कर रहा है, जब शब्द के बीच या अंत में रहता है तब ये वोवेल, शब्द के बीच में रहता है तब ये क्या करता है, वोवेल का। कहने का मतलब ये आधा वोवेल का काम करता है, आधा कॉन्सोनेंट का। मान लीजिए जैसे कोई लिखा है SONY, तो आई क्या कर रहा है, SONY, सोनी लिखा है, और कोई लिखता है SONI, तो कौन सही है, तो दोनों सही है। SONI और SONY ये दोनों सही है, ठीक है। तो ये जब ये कहाँ आगे में आ जाएगा, मान लीजिए याक लिखते हैं, YAK, याक। तो याक क्या है, याक, ये याक, YAK याक, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ क्या है, ये वोवेल का काम कर रहा है, यानी ये वोवेल का मतलब होता है वोवेल, ये स्वर्ण बन का काम कर रहा है। और जब ये आगे में हो जाएगा तो ये कॉन्सोनेंट का। तो सेमी वोवेल का मतलब आधा वोवेल और आधा कॉन्सोनेंट, आधा स्वर्ण बन और आधा वोवेल। तो कितने सेमी वोवेल कितने हैं, सेमी वोवेल 2 है, डब्ल्यू और वाई। तो डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल इसके लिए कहा जाता है कि आधा वोवेल है और आधा कॉन्सोनेंट, यानी आधा स्वर वर्ण है और आधा व्यंजन वर्ण, ठीक है। यहाँ तक सीख गए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ वर्ड्स नहीं देना चाहिए, यहाँ देना चाहिए शब्द, यानी वर्ड्स। वर्ड मतलब होता है शब्द, वर्ड का हिंदी क्या होता है, शब्द होता है। तो लेटर्स की सहायता से हम क्या लिखते हैं, शब्द लिखते हैं। लेटर की सहायता से हम शब्द लिखते हैं। तो लेटर कितने, ABCD क्या है, एक लेटर है। किसी भी वर्ड को कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ कह रहा है लेटरों के सहायता से हम वर्ड लिखते हैं। तो C क्या है, एक लेटर है। O क्या है, एक लेटर है। W क्या है, एक लेटर है। जब ये तीनों मिला तो इसका अर्थ निकला, तो ये कौन सा बन गया, ये वर्ड बन गया, यानी शब्द बन गया। D क्या है, एक लेटर है। O क्या है, एक लेटर है। G क्या है, एक लेटर। जब ये तीनों मिल गया तो ये क्या बन गया, ये शब्द बन गया, अंग्रेजी में ये वर्ड बन गया, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए C क्या है, एक लेटर है। A क्या है, लेटर है। T क्या है, एक लेटर। जब ये तीनों मिल गया क्या बन गया, वर्ड बन गया या शब्द बन गया। BOY, बॉय क्या बन गया, एक शब्द बन गया या बढ़ गया। GIRL, गर्ल क्या बन गया, एक शब्द बन गया। BOO के बुक, ये शब्द हो गया। लेकिन एक को क्या कहलाया, ये लेटर कहलाया। मान लीजिए यहाँ स्कूल लिखा है। S क्या है, एक लेटर है। C क्या है, लेटर है। H ये तीनों स्कूल है। जब ये तीनों मिल गया तो यहाँ क्या बन गया, वर्ड बन गया। और जैसे R क्या है, और ये तीनों READ, तो इसका अर्थ निकल गया। ये सब ETC, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक शब्द है। मतलब कहने का मतलब लेटरों के सहायता से, यानी ABCD के सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, शब्द, वर्ड्स लिख सकते हैं या शब्द लिखते हैं। तो लेकिन परंतु क्या कह रहा है, ये सब इत्यादि। परंतु देखिए ENP और WOC TAL IRCL इत्यादि वर्ड्स नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसे शब्द नहीं कर सकते। नोट, वर्ड में लेटर के कर्म में है, या हमें पेन के बदले पेन और डॉग के बदले इत्यादि नहीं लिख सकते, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब एक चैप्टर और है जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं, तो यहाँ समझिए, सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। ये देखिए, इससे नहीं होना चाहिए, वाक्य हो जाएगा, यहाँ प्लुरल हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, हिंदी क्या होता है, वाक्य। तो कह रहा सेंटेंस शब्दों, यानी वर्डों, शब्दों या शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्दों या शब्दों के समूह को जिसका पूरा अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहने का मतलब जैसे शब्दों या शब्दों के समूह, जिसमें समूह, ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले। मान लीजिए हम लिख लेते हैं, जैसे आई क्या है, एक है I am गोइंग, GOING, गोइंग, आई एम गोइंग। तो ये कह रहा है आई एम गोइंग, तो ये क्या है, पूरा सेंटेंस है, यानी ये शब्दों का समूह है, उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस शब्दों या शब्दों के ऐसा समूह जिसे पूरा अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो जितना भी हम ट्रांसलेशन ऊपर में पहला बैठाए थे वो सब क्या था, वो सब सेंटेंस था। जैसे मैं गरीब हूँ, तो आई एम पुअर, ऊपर क्या है, शब्दों के समूह है, यानी शब्दों के समूह है, यानी वाक्यों के, शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं आई एम पुअर, POOR पुअर, ये शब्दों के समूह है, तो इसे क्या कहेंगे, ये शब्दों के समूह होने के कारण इसे हम क्या कह सकते हैं,
इसे हम क्या कर सकते हैं, ये सेंटेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो सेंटेंस कितने इसके बारे में। अब ये सेंटेंस, अब यहाँ क्या लिखा है, सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, इसका हिंदी होता है, या वाक्य के कितने भेद हैं ना। तो देखिए अर्थ के अनुसार, यानी अर्थ के अनुसार, देखिए यहाँ क्या लिखा है, अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। आपको कह देगा सेंटेंस इंग्लिश में कितने हैं, तो सेंटेंस इंग्लिश में 5 गो है। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। ये क्या होता है, इसका हिंदी होता है कथनात्मक, को अथो नाकना तो मक, कथनात्मक वाक्य है ना, इसका हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, प्रोसो नाकना तो मक, प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य। फिर इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है अज्ञात्मक वाक्य, अज्ञातोमक, अज्ञात्मक वाक्य क्या होता है, अज्ञात्मक वाक्य। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, ये होता है प्रोसंजुत्थान ना करना तोमक, प्रश्नात्मक वाक्य। और इसका मतलब होता है विस्मयादि, बीकर बी सो मो या यादि, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो पहले हम लोग हिंदी इसका 5 को समझ लेते हैं। अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, कथनात्मक, या कथन भी कह सकते हैं, कथनात्मक वाक्य। और फिर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अज्ञात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रार्थनात्मक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सेंटेंस कितने हैं, सेंटेंस 5 है। और सेंटेंस ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ाने का मतलब एक एक चीज को हम चैप्टर क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या है, नए है। तो असर्टिव सेंटेंस के हम 1 नंबर में इसको देखें, कह रहा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनात्मक, यहाँ कथन है, यदि असर्टिव सेंटेंस का कथन भी कह सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जो वाक्य, यानी जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कोई भी बात व्यक्त करेगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो वाक्य को किसी कथन को व्यक्त करता है, कहना हुआ असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। किसी बात को व्यक्त करेगा, जैसे मान लीजिए हम एगो बात व्यक्त कर रहे हैं, आई एम अ बॉय, BOY बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो ये क्या कह रहा है, ये असर्टिव सेंटेंस जो किसी वाक्य या कथन को व्यक्त करता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, जो बात किसी कथन, यानी कोई कथन का मतलब बात भी होता है, किसी भी बात को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक पढ़ाने का मतलब जब हम एडवांस में पढ़ाऊंगा तो ये छोटा छोटा चीज़ है ना, काम देगा आपको अंग्रेजी में। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस अब हम लोग सीख गए, तो इसका एक आध दो हम डिफिनेशन भी देख। इसमें देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है, आई ईट अ मैंगो, तो कह रहा मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो। तो आई ईट अ मैंगो कहने का मतलब है, ये क्या है, एक सेंटेंस है, कोई बात को व्यक्त कर रहा है। ही इज़ अ बॉय, वह क्या है, वह एक लड़का है। तो ये कहने का मतलब कोई बात को व्यक्त कर रहा है। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, एक बात। आई एम अ गर्ल, तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए कोई बात को व्यक्त कर रहा है, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो इसे क्या कर रहा है, बात को व्यक्त कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रो। ये क्या असर्टिव सेंटेंस, जब कोई भी बात को व्यक्त कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान में दीजिएगा, ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, है ना, और सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यहाँ उसका पूरा परिभाषा ली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, जिस वाक्य के द्वारा क्या कहा जाता है, कोई प्रश्न किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब जिस वाक्य के द्वारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिससे कोई प्रश्न करता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक ध्यान में रखिएगा, हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, हमेशा क्या लगेगा, क्वेश्चन
मार्क लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव, हु आर यू, तुम कौन हो, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। और ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, उसमें क्वेश्चन पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज योर नेम, देखिए इसमें इंट्रोगेटिव, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। यू आर गोइंग, क्या आप जा रहे हो। तो इसमें क्या लग रहा है, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे कोई, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, जब भी इंट्रोगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस वाक्य के द्वारा कोई भी, हम भी प्रश्न करेंगे किसी से, तो उसे कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस में समझ में आ गया होगा, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और हम लोग पढ़ेंगे अब जो पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, ये तीसरा नंबर का है। सेंटेंस कितने, 5 है। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञात्मक वाक्य, ठीक है। तो आज्ञात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से आज्ञा मतलब आदेश या अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है, वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस वाक्य से हम लोग क्या करेंगे, आज्ञा देंगे या किसी से अनुरोध करेंगे या सलाह देंगे, तो वह भाव प्रकट हो, तो उसे क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस कैसे कहेंगे, तो देखिए ये अभी क्या करेंगे, ऐसे गो देयर, वहां जाओ, क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, गो देयर, वहां जाओ, आज्ञा जा रहा है। अभी सिर्फ पहचानेंगे सेंटेंस को, अभी ये टेंस नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे आ जाए, हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, कम हेयर, है ना, प्लीज गिव मी मनी। तो ये कि गो देयर क्या कर रहा है, वहां जाओ, आज्ञा दे रहा है, हेल्प मी, ये क्या कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, कम हेयर, यहां आओ, बुला रहा है, प्लीज गिव मी मनी, और क्या कर रहा है, मुझे कुछ पैसे, प्लीज गिव मी मनी, कृपया मुझे पैसे दो, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इससे आज्ञा दे रहा है, जिस सेंटेंस से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो, से क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब ये चौथा नंबर का है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहता है प्रार्थनात्मक वाक्य, क्या बोलते हैं, प्रार्थनात्मक वाक्य। तो इसको जरा देख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से श्राप समझते हैं ना, श्राप यानी आशीर्वाद, जिस वाक्य से श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के डिफिनेशन पूछेगा तो बोलिएगा, जिस वाक्य से श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव कोई व्यक्ति व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको भी ध्यान में, ऑप्टेटिव सेंटेंस के हमेशा पीछे में इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, ये हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क लगल रहेगा, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा किस से शुरू होता है, मे से शुरू होता है, क्या होता है, मे से शुरू होता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु क्या हो, लंबी हो। मे यू डाई, यहाँ क्या कर रहा है, तुम मर जाओ। मे यू सक्सीड, तुम सफल हो जाओ। और यहाँ जो एक नोट पॉइंट देले है, इसको जरा देखिए, कह रहा है नोट में क्या दे रहा है, नोट मतलब ये महत्वपूर्ण। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होता है। ये क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होता है, में से प्रायः होता है, और एक्सक्लामेशन का चिन्ह से समाप्त होता है। देखिए ये इसी को बोलते हैं एक्सक्लामेशन चिन्ह। तो ये क्या करे, ऑप्टेटिव सेंटेंस से एक भी पकड़ने का नियम क्या है, ये हम टेंस पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन, तो उसमें समझाएंगे। तो में से प्रारंभ होता है और एक्सक्लामेशन इस चीज से व्यक्त होता है। उसके बाद एक अंतिम है, एक ये क्या है, इसका नाम है, देखिए अब हम लोग इसमें करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। तो विस्मयादि बोधक भी देख ले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। जिस वाक्य से प्रसन्नता मतलब जिस वाक्य से अधिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, क्रोध या प्रशंसा की तीव्र मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, तीव्र अभिव्यक्त हो,